तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करती हूँ जो हरियाणा की हजारों महिलाओं और युवतियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से कुल 7,005 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर एवं सुपरवाइजर के पद शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के खाली पड़े 7,005 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर के 25,962 पदों में से 2,549 और हेल्परों के 25,450 पदों में से 4,439 पद खाली पड़े हैं और सुपरवाइजरों के भी 118 पद रिक्त हैं। तो चलिए जानते हैं जिलेवार खाली पड़े पदों की संख्या। पहले बात करते हैं अंबाला की। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर के 129, हेल्पर के 225 और सुपरवाइजर के 15 पद रिक्त हैं। भिवानी में 119 आंगनवाड़ी वर्कर पद, 195 हेल्पर के पद रिक्त हैं। चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर के 58 और हेल्पर के 105 पद रिक्त हैं। फरीदाबाद में वर्कर के 83 और हेल्पर के 183 और सुपरवाइजर के 11 पद रिक्त हैं। फतेहाबाद में 106 वर्कर के पद रिक्त हैं और 169 हेल्पर और एक सुपरवाइजर का पद रिक्त है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 90 वर्कर और 136 हेल्पर के पद रिक्त हैं। इसी प्रकार हिसार में 127 वर्कर और 248 हेल्पर के पद रिक्त हैं। इसी तरह जींद में 130 वर्कर के और 265 आंगनवाड़ी हेल्पर के पद रिक्त हैं। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि जिलेवार कितने कितने पद रिक्त हैं। जैसे बात करें रोहतक की तो यहाँ पर 151 पद आंगनवाड़ी वर्कर के रिक्त हैं और 189 आंगनवाड़ी हेल्पर के। तो चलिए बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत में 225 पद आंगनवाड़ी वर्कर के रिक्त हैं और 360 पद आंगनवाड़ी हेल्पर के रिक्त हैं। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के सबसे अधिक रिक्त पद सोनीपत में है। इसी तरह सुपरवाइजर के रिक्त पद सबसे अधिक पलवल, फिर मेवात, यमुनानगर और सिरसा में है। सभी ध्यान दें, आज तक इतने बड़े स्तर पर भर्ती हरियाणा में पहली बार होगी। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर को देश में सबसे अधिक मानदेय मिलता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्कर को 14,750 रुपये मानदेय मिल रहा है। 10 वर्ष से कम वाली आंगनवाड़ी वर्कर को 13,250 मानदेय मिलता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर को 7,900 रुपीज मानदेय मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं पात्रता की। पात्रता के लिए सुपरवाइजर्स के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और आपका चयन यानी कि सुपरवाइजर के लिए आपको सीईटी का पेपर देना अनिवार्य है और आपका चयन सीईटी के एग्जाम के थ्रू ही होगा। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10वीं पास निर्धारित है। ऐसे ही आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 8वीं पास निर्धारित है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 12th पास किया जा सकता है और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10वीं पास। साथ ही यह भी हो सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर लगने के लिए एनटीटी और ईसीसी का कोर्स, एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कोर्स अनिवार्य कर दिया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में अब सरकार द्वारा प्ले स्कूल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चों का समुचित विकास किया जा सके और हमारी हरियाणा में आंगनवाड़ी सक्षम बन सके। तो इसीलिए यह हो सकता है कि अब सरकार द्वारा
आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए भी और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी पात्रता में कुछ बदलाव किया जा सके। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जैसे ही कुछ जानकारी होती है आपको सूचना दी जाएगी। इसीलिए जो भी महिलाएं ये फॉर्म भरने के इच्छुक हों वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, ताकि जब आवेदन के लिए पोर्टल खुले तो तुरंत आवेदन कर दें, ताकि ये सुनहरा मौका हाथ से निकल ना जाए।